अगर इस वीडियो को आपने 7 मिनट तक देख लिया तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इसे अभी करके आप देख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल डे कब मनाते हैं? जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लविंग डे मनाते हैं, किसिंग डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, उसी तरह से मोल डे भी मनाया जाता है। कब? अक्टूबर 23 बिटवीन 6:02 AM से 6:02 PM के बीच में मनाया जाएगा। अब याद रखिए क्या होता है मोल। बच्चों मोल होता है, मोल एक नंबर है। जैसे 1 दर्जन में 12 यूनिट होता है। आप दुकानदार से मांगते हैं हमें 1 दर्जन केला दीजिए तो आपको 12 केले देता है। अगर आप अंडे वाले से मांगेंगे हमें 1 दर्जन अंडा दीजिए तो आपको 12 अंडा देगा। यानी दर्जन क्या है? एक नंबर है। कितने का नंबर है? 12 यूनिट्स का। ठीक उसी तरह से मोल भी एक नंबर है। टर्म मोल को दिया था सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने, और मोल क्या है? नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। जैसे मान लो हमने कह दिया कि मेरे पास 1 मोल गर्लफ्रेंड है, तो इसका क्या मतलब है? यानी मेरे पास 6.02 × 10⁻23 गर्लफ्रेंड है। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर हमने कह दिया हमारे पास 1 मोल एटम है, तो हमारे पास है 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। अगर हमने कह दिया आपके पास 1 मोल बुक्स है तो कितनी बुक्स है? 6.02 × 10⁻23 बुक्स है आपके पास। अगर आपके पास 1 मोल साइकिल हो तो 6.02 × 10⁻23 साइकिल होगा। और अगर 1 मोल गर्लफ्रेंड हो तो 6.02 × 10⁻23 गर्लफ्रेंड्स होंगी आपके पास या मेरे पास। 1 मोल अगर हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है मोल्स क्या है? मोल्स इज ए फिक्स क्वांटिटी, फिक्स नंबर है। अब बात समझिएगा। अगर किसी एटम का एटॉमिक वेट हम ग्राम में लिख दें तो वो बन जाएगा 1 मोल, या किसी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिख दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल में अपने आप। तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम या एटॉमिक वेट इन ग्राम अगर हम लिख दें तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी आवागाद्रो नंबर्स के बराबर हो जाएगा, यानी 6.02 × 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि ये मोल एक नंबर है और इस नंबर की एक फिक्स वैल्यू है 6.02 × 10⁻23, यही नंबर्स बराबर होता है आवागाद्रो नंबर्स के। आवागाद्रो नंबर्स के हमेशा याद रखिएगा। तो अगर एटम है ये, इनका एटॉमिक वेट हम लिखें ग्राम में, हाइड्रोजन 1 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम, आयरन 56 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दिया तो चमत्कार क्या होने जा रहा है? चमत्कार ये होगा, ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के, यानी ये बराबर हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 के हमेशा। और मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख दें तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, वाटर 18 ग्राम, अमोनिया 17 ग्राम, मेथेन 16 ग्राम, ग्लूकोज 180 ग्राम, यूरिया 60 ग्राम। अगर इन सब का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख दिया तो ये चमत्कार हुआ कि ये बराबर हो गया, ये कितने के बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23 के बराबर हो गया। तो आइए आगे चलें। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मोल निकालने की ट्रिक, मोल के न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, मोल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास मोल है, ये फिल्म का हीरो है मोल, इसके साथ हीरोइन कौन कौन है, ये है ग्रामवेट, लीजिए ये इधर से घेर रही है, ये हीरोइन है मोल की दूसरी हीरोइन कौन है, मॉलिक्यूल्स, लीजिए इधर है थर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, देखिएगा। अब जा ध्यान देना, यम का मतलब क्या होता है, यम से मोल और यम से मल्टीप्लाई, यानी मोल से कुछ भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनिए, मोल से कुछ भी निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी चीज से मोल निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे। जैसे मोल है, मोल से निकालेंगे ग्राम वेट, एरो देखिए, मोल से निकालेंगे ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का, लेकिन अगर ग्राम वेट से निकालेंगे मोल तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट का, वेट से। अगर मोल से हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर मॉलिक्यूल से हम निकालेंगे मोल तो डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर हम मोल से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। इस तरह से मोल के क्वेश्चंस बनेंगे और फटाफट हम न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तो वेट कितना दिया गया है, 4.25 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17। ये तो मोल हो गया। अब मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और एक राउंड में काटे तो 4 चौका 16, और ये हो गया 1.5, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आंसर आ गया। देखिएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल इन 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। 98 मिलीग्राम है, मिलीग्राम है ग्राम में बदल लेंगे, तो वेट कितना है 98, मल्टीप्लाई कर दिया 10 पावर -3 से, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, तो 98 से 98 शहीद हो गया। फिर आंसर क्या आ गया 10 की पावर -3 मोल, इतने होंगे मोल। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के दूसरे वीडियो में।